नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल सोशल अफेयर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसके पूर्व में भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग एक या दो वीडियो अपलोड किए हैं। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, उसमें व्यस्त रहता हूँ। व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए अभी पिछले कुछ महीनों में, और उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश में रहा, लेकिन नहीं बना पाया। मैंने सोचा टाइम ख़राब होगा तो नहीं बनाया। लेकिन आज की तारीख पे जो मुद्दे चल रहे हैं वो मुद्दे मुझे लगता है कि 90 से 95% भारत की जनता के मुद्दे हैं, और हमें लगा कि हमें वीडियो बनानी चाहिए और कुछ लोगों को जगाना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत दिन पहले सो गए थे और अभी भी लगातार सो ही रहे हैं। तो कुछ मुद्दों पे मैं बात करना चाहूँगा। तो इसमें जो मुद्दे हैं प्रमुखता जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, लगभग 90 से 95% जो हमारी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, उसको संबोधित करते हुए बना रहे हैं। तो अभी जो पहला मुद्दा है वो मैं बात करूंगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीमती निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार, उनकी उस पे कुछ बातें करेंगे। तो उनके पास जो चीज़ें जानकारियाँ पहुंच रही, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही, कैसा इन्फॉर्मेशन गैप है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो उन्होंने कुछ घोषणाएं की, जो मोटी मोटी घोषणाएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमण जी ने की, उसमें मोटा मोटा जो चीज़ें हैं, जो और तथ्य हैं, क्योंकि वो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की बात करती हैं तो उस पर तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जो मोटा मोटा है उस पर बात करते हैं। उन्होंने बात किया है, एक जो सबसे पहली है, उन्होंने कहा है कि डिमांड बढ़ाने के लिए वो कुछ बूस्टअप कर रही हैं और बूस्टअप के लिए कुछ पैसा छोड़ रही है मार्केट में। अब वो पैसा कैसे छोड़ रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ों हैं। सरकार को पूंजी रूप में खर्च करने के लिए कुछ पैसा कर्ज के रूप में दे रही हैं, जिसमें 50 साल का कर्ज है जो वो कर्ज देंगी। लगभग अगर सारी स्टेटों को जोड़ दिया जाए, लगभग 200 करोड़ रुपए औसतन बनता है हर स्टेट का, ज़्यादा भी हो सकता है। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। तो आप समझिए, एक स्टेट को अगर 1000 करोड़ रुपए दे दिया जाए और वो स्टेट कैसे उसको बूस्टअप करेगा इकॉनमी को, ये तो भगवान ही जानते हैं। तो उस पर तो एक डिबेट अलग से हो सकती है, तो वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात उन्होंने की, जो बोला कि 10,000 रुपये के वाउचर देंगे वो जो सरकारी एम्प्लॉई है। चूँकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं उनको एक 10,000 का वाउचर देंगे, और वो 10,000 वाउचर उनको लगता है कि उससे बहुत सारा बूस्टअप होगा, उससे डिमांड क्रिएट होगी, और फिर इसके बाद सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल पड़ेंगी और अर्थव्यवस्था फिर से लाइन पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है उनको जो भी जानकारी देने वाले सेक्रेटरी हैं या नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। पहली चीज़ तो तथ्यों के आधार पे बात नहीं करते वो लोग। तो आपको मैं थोड़ा सा तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ कि कैसे ये फेल है, कैसे ये गलत जानकारियों के आधार पे बनाई गई योजना है। तो बात करते हैं इस पर। अगर हम ओवरऑल देखें 2013 की द हिंदू की रिपोर्ट, तो उस द हिंदू की रिपोर्ट में 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इनकी गवर्नमेंट शुरू हुई है, इसके पहले दूसरी गवर्नमेंट्स थी। तो मैं 2013 की रिपोर्ट पे बात करते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी संख्या, जो टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या टोटल एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड टोटल एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो 100% होता है। उसमें जो 21% है, मतलब 100 में से 21 व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इंक्लूड है। हम टोटल को ले लेते हैं 21% को। तो उन्होंने जो 10,000 रुपये का वाउचर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 21% जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको दिया हुआ है, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन से लगा के रखी हुई हैं कि जो 12% जीएसटी के ऊपर या 12% जीएसटी के सामान हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 4% के आसपास जो जिस पे जीएसटी लगती है, मतलब 5% के आसपास जो जीएसटी लगती है, और जो 0% जीएसटी उस पर आप उसको खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि खाने पीने की चीज़ों को आप खरीद नहीं सकते उस वाउचर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12% जीएसटी में गाड़ियाँ, कारें, बड़ी बड़ी चीज़ें आईं, उसको खरीदना होगा 10,000, वो जो आप वाउचर दे रहे हो। अब ये जो 10,000 का वाउचर है, आप अगर एक गाड़ी खरीद रहे हो जिस पे अगर मान लेते हैं 12% का वाउचर है, 12% का जीएसटी है, तो गाड़ी का रेट तो 70,000 75,000 रुपये है। तो 10,000 वाउचर अगर हम खर्च करेंगे तो 45,000 और हमारी जेब से खर्च होगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ हो गई ना कि आप 10,000 रुपये दे के उससे 50,000 रुपये और निकालने की कोशिश में हो। तो इसका मतलब ये है, ये तो पहली बात तो बिल्कुल गलत योजना है, कुछ इसका मतलब नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने 10,000 रुपये दिया है सिर्फ 21% लोग जो काम कर रहे हैं टोटल एम्प्लॉय। ये एक बात ध्यान रखना, पूरी जनसंख्या का 21% नहीं है, मतलब 130 करोड़ का 21% नहीं है। ये पूरे एम्प्लॉयमेंट का जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका 21% है। मान के चलिए कुछ करोड़ों में ही आएगा। तो आप ये बात समझ लीजिए।
तो उनको 10,000 रुपये का वाउचर दिया है और इससे इनको लगता है कि इकॉनमी में बूस्टअप आ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। प्रेजेंट समय में आप अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69% या 69.5% लोग गाँव में निवास करते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ इकॉनमी में कोई बूस्टअप करना चाहते हैं, डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट समय में बहुत ज़रूरी है, अगर डिमांड क्रिएट होगी, प्रेजेंट समय में डिमांड क्रिएट होगी, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ के रूप में जिस जनसंख्या का आधार ज़्यादा है वहाँ पे लेके आते हैं योजना, है ना। तो 69% गाँव में लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन सी योजना लेकर आनी है, वहाँ पे योजना क्या लेके आओगे आप। प्रेजेंट समय में 69% गाँव में लोग रहते हैं, उनका क्या है काम मुख्यतः, अगर कोई मास्टर है या कोई सरकारी नौकर है छोटा मोटा, वो भी सरकारी नौकरी भी करता है, उसके 2-3 बीघे ज़मीन भी है और उस 2-3 बीघे ज़मीन पे भी वो खेती करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 69% लोग गांव में रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से संदर्भित है। तो खेती से संदर्भित है। इस समय खरीफ की फसल तैयार हो रही है। खरीफ में मुख्य फसल जो है वो धान, उत्तर भारत में धान की खेती मुख्यतः इस समय होती है। दक्षिण भारत में तो 2 बार धान की खेती होती है, मानसून वहाँ पे 2 बार आता है। तो इसलिए यहाँ पे धान की खेती है, खरीफ की फसल पैदा हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको करना सीधा सा ये है कि जो धान इसमें पैदा हुआ है किसानों का, उसको आप 1885 रुपये जो MSP आपने घोषित कर रखी है उस पर सिर्फ आपको खरीदना है। अभी क्या हाल हो रखा है कि जो धान की खेती पैदा हुई है, धान का प्रोडक्शन हुआ है, उसको कोई खरीदने वाला है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब जो पूछ भी रहा है 900 रुपये पर कुंटल। अब आप तो किसान हित में जो आपने 3 बिल लेके आए उसको पास कराया, फिर आपने बड़े बड़े शगुफे छोड़े कि मीडिएटर ख़त्म हो गए हैं और आप कहीं भी अपनी बेच सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन है कहीं भी बेच सकते हैं। तो कहीं क्या बेचे, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बेच पा रहे हैं। हमको पता ही नहीं खरीद केंद्र कहाँ पे है, लोगों को पता ही नहीं खरीद केंद्र कहाँ पे है, कुछ पता ही नहीं है। तो कहाँ बेचेंगे, वो कहीं नहीं बेचेंगे। इसके बाद उनको क्या होगा, 900 रुपये पर कुंटल वो बेचेंगे। खर्चे ही 3,000 रुपये पर बीघे का आया हुआ है, मिलता कितना है, 5 कुंटल पैदा होता है। कैसे आएगा, कैसे कैसे किसान ये काम करेगा, कुछ नहीं हो पा रहा है, एकदम बेकार है। आदमी परेशान है, हर किसान पूरी तौर से चौपट चल रहा है। मतलब 70% आबादी भारत की तो पूरी डायरेक्टली परेशान है, बर्बाद घूम रही है। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो यही बात कर सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और एक किसान का लड़का हूँ। तो कुल मिला के इस बात को तो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप धान ही नहीं खरीद रहे हो, आपको कोई नई योजना लानी नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी पुरानी योजना जो MSP चल रही है उस पर सिर्फ आपको धान खरीदना है, वो भी आप नहीं खरीद पा रहे हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने छोड़े हुए हैं, SDM आपने छोड़े हुए हैं, तहसीलदार आपका है, कोई गाँव जाता ही नहीं है। तहसीलदार बना के घूमे हुए हैं, तहसील में ही रहता है। अरे तहसील छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तहसील नहीं पहुँचता है वो टाइम पे। SDM जो बना के आपने छोड़ा हो, कोई गाँव को जाता ही नहीं है। अब भाई IITian जब IAS बनेगा, PCS बनेगा, गाँव कैसे जाएगा भाई। 20 लाख रुपए की सैलरी की नौकरी छोड़ के आया है, तो आपको क्या लगता है वो जूते में कीचड़ लगवाएगा अपना, क्यों जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर आपकी तो पूरी तौर से सारी की सारी जो योजनाएं हैं सब पूरी फेल है, इस समय कुछ नहीं कर पा रही। अब मैं आता हूँ थोड़ा शहरों के ऊपर। शहर में क्या हो रहा है, जो लोग यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब जो हम 2013 का डाटा द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं, उस पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि ठेला लगाया हुआ है, सब्जी बेच रहा है, अपनी दुकान खोला हुआ है, वो सारा चौपट घूम रहा है। टीचर है, कोई प्राइवेट सेक्टर में टीचर है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग खोल के पढ़ा रहा है, कोचिंग सब बंद है। लाइब्रेरी खोल के बैठा हुआ है, लाइब्रेरी बंद है। आपको तो खोलने, आपके कान पे तो जुआ ही नहीं रेंग रहा है, आपको तो लग रहा है सब बहुत स्मूथ चल रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं ना, छोटी बातों पे आपका ध्यान ही नहीं है। छोटे लोग तो आपके समझ में नहीं आते ना। 4% लोग तो आपको, अगर आप किसान को भी आप संबोधित करते हो तो जिसके पास 1000 बीघे की ज़मीन है ना, वो किसान है आपके लिए। जिसके पास 10 बीघे ज़मीन है वो किसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको तो आपसे संपर्क उसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इतने बड़े लोग हो, सीधी सी बात है। तो आपको जो किसान से भी संपर्क करते हो ना, तो सफ़ेद पोत किसान होता है, सफ़ेद पोत, जो खेती करने का भी जाता नहीं है। 1000 बीघे की खेती है, सारे मजदूर उस पर खेती करते हैं, उसको जिसकी जो बचत होती है उसकी जेब में जाता है, फॉर्चूनर से घूमता है, वो आपके लिए किसान है। छोटा किसान आपके लिए किसान है ही नहीं, आपसे संपर्क है ही नहीं। तो बात है सीधे सी है। दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, आपके पास कोई योजना नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो उनको एक नोटिस भेज दिया है प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स ने। वो ये है कि भाई हमारे यहाँ अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आपको ऐसा करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, आधी सैलरी पे आपको पढ़ाना होगा। तो पहले टीचर आधी सैलरी पे भाई पढ़ा रहा है, अभी मरता क्या नहीं करता, तो आधी सैलरी पे पढ़ा रहा था। फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद बोला नहीं, अभी तो आपको 25% पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो 25% पे उनके टीचर पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर 75% सैलरी पे हैं, और कुछ जो उनके किचन कैबिनेट के जैसे लोग हैं, मतलब बिल्कुल पास के लोग हैं 2-3 लोग, तो 100% सैलरी पे भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन 100 में से केवल 2-3, और 100 में से 50
पे, वो 25% सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। अब दूसरी इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, जो अब देखिए विद्यार्थी कौन है, विद्यार्थी 69% जो किसान है या जो गांव में रहता है उसके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर मिड डे मील खा के घर में सो जाएंगे, तो फिर क्या कीजिएगा, तो वो तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। तो बेचारे 900 रुपये में अपना गेहूँ बेचें पर कुंटल के हिसाब से, अपने घर की खर्चा चलाएं, और उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको सहते रहें, रोग जो हो जाए उसको सहते रहें, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, बेचारे उसके घर वाले भी चले जाएं। तो कुल मिला के पूरी तौर से आपने फंसाया हुआ है उनको, ठीक है, बस बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम लेते हो। अब उनका क्या सीन है कि वो स्टूडेंट की 4,000 से 5,000 रुपये पर मंथ फीस जमा करते हैं। वो जितनी फीस उनकी थी वो फीस ऑलरेडी वो जमा कर रहे हैं, उसमें 1% का भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। लेकिन टीचर्स का जो पढ़ाते हैं उनको 25% पे ही काम करना होता है, मतलब 100 रुपये में उनको 25% ही मिलेगा। मतलब जो 75% का पूरा गोल मोल है वो पूरा स्कूल वाले रख रहे हैं। इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके पास इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते, आप आंखें बंद किए हुए हैं। और अगर कोई बात करेगा तो राष्ट्रद्रोही हो गया है, वो तो बिल्कुल बेकार है आदमी, गधा है वो तो। आप तो फिर पूरे ऊपर से आए हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं, तो फिर कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। तो ये बात हो गई हमारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो आप कर रहे थे। अब मैं जो दूसरा पोर्शन कवर करना चाह रहा हूँ वो है किसानों का पोर्शन, जो मैंने ऑलरेडी आगे थोड़ा सा कवर किया, पिछले वाले पोर्शन में ही कुछ बातें की, और उसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँगा, और चीज़ें आगे कितनी ज़्यादा विस्फोटक होने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो बातें हैं, जैसे मैंने बोला कि धान इस समय जो है वो 900 रुपये पर कुंटल खरीदा जा रहा है। खरीद कौन रहा है? मीडिएटर खरीद रहा है। जो आप भाषण मारते हो कि मीडिएटर खत्म हो गए हैं, कोई मीडिएटर नहीं खत्म हुआ। 900 रुपये पर कुंटल मीडिएटर खरीद रहे हैं, और शुक्र हो इन मीडिएटरों का जो कम से कम 900 रुपये पर कुंटल खरीद तो रहे हैं। इनके तो हाथ जोड़ के इनकी तो पूजा करनी चाहिए, कम से कम 900 रुपये पर कुंटल खरीद तो रहे हैं। आप जो मीडिएटर को दलाल कहते हो, गाली देते हो, तो भगवान है आज की तारीख पे। 900 रुपये में खरीद तो रहे हैं भाई, और आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो कहीं है ही नहीं, खरीद केंद्र कहीं है ही नहीं। अभी जिला बहुत बड़ा होता है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, खरीद केंद्र कहीं है ही नहीं। और खरीदने जाओ तो आपके पास तो 500 चीज़ें होती हैं भाई। धान सूखा होना चाहिए, धान एक साइज में होना चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए, फराह नहीं होना चाहिए, एकदम नंबर 1 का धान होना चाहिए। आप तो 500 चीज़ें बता देते हो, और फिर इसके बाद जब वो बेच भी देगा अल्टीमेटली सब कुछ करके, तो आप बोलोगे भैया पैसा 1 महीने बाद आएगा। और ये बात जब आप सुनोगे तो आप कागज़ लेके आ जाओगे, नहीं इतना सारे लोगों ने धान बेचा है और इतना सारा अमाउंट 8 दिन में पेमेंट हो गया। अरे आप बेवकूफ़ बना रहे हो चीज़ों को, कोई भी चीज़ आपको पता ही नहीं है। किसी भी गांव में आप जाके कोई भी 4 ऐसे किसान माइक लगा के उनसे पूछ लो, और उनका वीडियो मुझे भेज दो, जिनकी खेती 10 से 15 बीघे हो और उन्होंने सरकारी खरीद केंद्र पे अपने धान बेचे हों। कोई भी 4 किसान किसी भी गांव में अगर पेश कर दो तो अपनी नाक रगड़ूंगा, आपकी गुलामी करूंगा ज़िंदगी भर। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। वो जो बेचा गया है वो सबके जो जितनी भी खतौनी है, सारी खतौनी पहले से ले ली गई हैं। जो उसके पास 100 बीघे ज़मीन है, एक गांव में एक किसान होता है, 100 बीघे ज़मीन होती है उसकी, वो क्या करता है, उसके पास ऑलरेडी पैसा होता है। वो करता है क्या है, सबकी खतौनी ले लेता है, रजिस्ट्रेशन ले लेता है, रजिस्ट्रेशन संख्या बना के उनकी खतौनी संख्या डाल के, और फिर इसके बाद धान खरीदता रहता है। फिर इसके बाद सबके नाम पे वो जाके लेवी में तौल देता है, और फिर इसके बाद आपके पास तो रिकॉर्ड आ जाता है कि हरी राम ने इतना बेचा है, दुखी राम ने इतना बेचा है, संत राम ने इतना बेचा है, लेकिन एक्चुअली में उसको किसी कुमार ने बेचा हुआ है। वो सब पूरा गोल मोल है, सब कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका STM सब लुल्लु हो चुका है। कोई सिस्टम बेहतर नहीं, सब बेकार है। और इस कैसे विस्फोटक हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको क्या होने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि 900 रुपये कुंटल तो धान बेच रहा है, अब क्या बोएगा वो उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में खासकर, अभी क्या बोएगा। बाराबंकी का मैं हाल बताता हूँ, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। उसका मुख्य फसल जो अभी जो बोने वाला है वो आलू बोएगा। अब कैसे आलू बोएगा भाई, 900 रुपये पर कुंटल बिक रहा है धान, 5 कुंटल होता है, 4500 रुपये का हो गया धान। 4500, उसमें लागत ही 4000 है, ये 500 रुपये उसका मुनाफा हुआ। वो भी तब जब अपनी जो उसमें लेबर, अपना लेबर है, लेबर का मतलब ये हुआ वो भी तो खेतों में काम करता है, तो खुद जो काम करता है उसको जोड़ता नहीं है, खुद ट्रैक्टर लेके जाता है उसको जोड़ता नहीं है, खुद पानी लगाता है उसको जोड़ता नहीं है, तब उसके 500 रुपये क्यों बच रहे हैं। वो जोड़े तो कम से कम 2000 रुपये घाटे में रहेगा, तो 500 रुपये बच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट का सीन क्या है, 1500 रुपये पर बोरी, 50 किलो की बोरी होती है, 1500 रुपये की पर बोरी बीज आ रहा है आलू का, और 1 बीघे में 5 बोरी, औसतन 5 बोरी बीज लगता है, तो 7500 रुपये का बीज हो गया, और 7500 रुपये का बीज हो गया। और इसके बाद 1 बीघे में 3 बोरी DAP पड़ती है, 50 किलो की बोरी होती है, और 1 बोरी का रेट 1175 से 1200 रुपये पर बोरी होता है। तो भारतीय 36, 3 बोरी 3600 ये हो गया, 7500 वो हो गया, ये हो गया। इसके बाद मशीन,
खेत तैयार करने में 4-5 बार ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है और खेत बहुत मुलायम करना पड़ता है। और खेत में जिसके पास ट्रैक्टर है वो तो बेचारा डीजल डला के काम चला लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है ट्रैक्टर वो क्या करेगा, वो तो किराए पे करवाएगा। तो खेत तैयार करने में 1000 से 1500 रुपये खर्च आता है। 1000 उनका आता है जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास नहीं उनका 1500 रुपये पर बीघे आता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1500 को 7500 को प्लस करेंगे और 1000 उधर प्लस करेंगे 1500, तो ये हो गया आपका 9000 रुपये। 9000 रुपये हो गया केवल कितना, खेत तैयार करना है, बीज का और आपका खाद का। अभी लेबर चार्ज इसमें हमने लगाई नहीं है, लेबर चार्ज लगाएंगे तो ये पूरा हो गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बुआई का खर्चा रहा क्यों, फिर अब बोके ही तो छोड़ नहीं देंगे, फिर इसके बाद आलू जमेगा, फिर इसके उस पर खरपतवार जमेगा, तो उसके लिए भाई खरपतवार खेती होती है तो वो नालियों पे खेती होती है, उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो उस पर पेस्टिसाइड डालना होगा। अब बच्चा पैदा हुआ है, मतलब आलू का पेड़ निकला है, पेस्टिसाइड स्टार्ट। अब आप तो कहोगे कि भैया ऐसा है ना कि हमको तो बिल्कुल मुक्त, खाद मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त खेती करनी है, लेकिन कैसे करेंगे हम, भाई किसान मर जाए क्या, खर पैदा कर दे, अब पेस्टिसाइड डालना शुरू करेगा। तो ये पूरा पेस्टिसाइड जब 3 महीने का सर्किल तैयार होके आएगा तो उसमें कम से कम 2000 रुपये की पेस्टिसाइड डल जाएगी। अब उसमें क्या क्या डलेगा, उसमें खरपतवार की दवा, कीड़े मकोड़ों की दवा, रोगों की दवा, मुरझाने की दवा, आगे चलने की दवा, खेतों में जो पेड़ है उसको और बढ़ने की दवा, बढ़िया आलू पैदा हो उसकी दवा। अरे इतनी दवाएँ हैं, अगर आदमी पी ले तो भाई साहब तुरंत मर जाए। तो कुल मिला के 2000 रुपये पर बीघे की पेस्टिसाइड का खर्चा हो गया। फिर पानी लगते हैं, उसमें 6 से 7 पानी लगते हैं, हर पानी में 500 रुपये का डीजल लगता है और 200-250 रुपये का लेबर चार्ज, लगभग 800 रुपये पर बीघे पर पानी का खर्चा आता है। तो ये खर्चा हो गया। इसके बाद जब आलू तैयार होके आता है तो इसके बाद उसको खुदाई करनी पड़ती है। भाई खुदाई में क्या होता है, मशीनें लगती हैं बड़ी बड़ी, और ट्रैक्टर का किराया, डीजल, मशीनें, ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसका भी लगभग मान के चलें 300 रुपये मशीन का खर्च हो गया, 500 रुपये लेबर का, 15 रुपये पर बोरी का खर्चा आता है। और स्तन 35 से 40 बोरी निकलता है एक बीघे में, तो वो हो गया हमारा लगभग 500 रुपये लेबर चार्ज, 25 रुपये की एक बोरी आती है। तो भाई 25 रुपये की एक बोरी आती है, तो उसको गुणा कर लो भाई, 40 बोरी लग गई हमारी, तो कितनी होगी, तो 25 उसी हिसाब से जोड़ लो, 400-500 रुपये वो हो गए। तो कुल मिला के 1200-1300 रुपये पर बीघे खुदाई का खर्च आता है। तो अगर आप मोटा मोटा जोड़ो तो लगभग 17,000 रुपये पर बीघे की लागत आती है किसान की, 17,000 रुपये। अब ये कितने में बिकेगा, 17,000 रुपये, और कितना पैदा होता है, 18 से 20 कुंटल। तो आप जब इसका मोटा मोटा निकालोगे तो लगभग 1,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से खर्चा आ जाता है एक किसान का। तो अब इसको कितने में बेचो, अब मान लो तो भाई 50% आप देखते हो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार, तो 50% प्लस, मतलब कि जो लागत है उस पर 50% का प्रॉफिट, तो 1500 रुपये पर कुंटल किसान बेचे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार, तो 15 रुपये में तो बिक गया। तो भाई आप लगा लो मोटा मोटा कि 1500 में तो आज की तारीख में किसान अपना बीज बेच रहा है स्टोर के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे तो 35 रुपये से 40 रुपये और 45 रुपये किलो बिक रहा है आलू। तो इसका मतलब ये है जब किसान 15 रुपये में बेचेगा तो यहाँ आके 35 रुपये में बिकेगा, तो फिर हल्ला उठेगा कि भैया आलू तो महंगा हो रहा है, तो सरकार जागेगी तुरंत। क्यों जागेगी, क्योंकि भैया जो 21% जो आदमी सरकारी विभाग में है वो आलू खरीदता है, बेचता किसान है, अब उसको खरीदता है, उसको दर्द हो जाएगी। अब क्योंकि एम्प्लॉई वही है, सरकार में वही है, तो नीचे से ऊपर तक बात कभी पहुँचेगी। चपरासी से शुरू होगी, ऊपर वाले अधिकारी, वो उसके ऊपर PCS लेवल का, फिर IAS लेवल का, तो वो भी तो सब्जी खरीदता है, उसकी भी तो बीबी है, तो वो डंडा करेगी, तो फिर वो जाके चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे। अब जो चीफ मिनिस्टर बोलेंगे तो कहेंगे भाई आलू तो 35 रुपये में बहुत बुरा बिक रहा है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जागेगी तुरंत, और फिर उसको क्या करेगी, भैया आलू 25 रुपये किलो के ऊपर नहीं बेच सकते हो। 35 में था, 25 पे आ गया, 10 रुपये घट गया। किसान ने वहाँ तो 1500 पे बेच रहा है, कब बेच रहा है, जब उसको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करेगा, अब 1000 रुपये में ही आलू बिक रहा है, भाई 1000 तो घट गया ना, तो 1000 में बिकेगा। पैदावार में ही 1000 रुपये लगा था भाई साहब, अब 1000 में बिकेगा तो किसान क्या करने वाला है आगे, या तो खुद को मार देगा, या तो ज़्यादा, जब एक साइड मैं विस्फोटक स्थिति की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा गुस्से में आएगा तो खुद को मार देगा, और खुद को मार देगा तो आपका मीडिया उसमें घुसेगा और दिखाएगा, जो मीडिया करता है आज की तारीख पे। सारा का सारा मीडिया हाइप क्या चल रही है, 3 महीने सुशांत को देखा है, अब अगले 3 महीने हाथरस देखेंगे, फिर अगले 3 महीने कुछ और आप कर दोगे, हो ही जाएगा, मिल जाएगा मीडिया को, वो देखेंगे। तो मतलब कुल मिला के खबर तो कोई दिखनी नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल वाला गांव तो कोई माइक लेके जाता नहीं है, वीडियो कैमरा कोई लेके जाता नहीं है, किसी किसान के घर में तो कोई जाता नहीं है। किसान के घर में तो फिर अगर जाएगा तो वही 2000 बीघे जिसकी ज़मीन है वो भी वही किसान है। तो किसान के बेटे तो हमारे किसान मंत्री जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, वो भी हैं,
तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो वही है, तो विस्फोटक स्थिति जो होने वाली है, या तो किसान खुद सुसाइड कर लेगा, या तो बहुत गुस्से में आएगा तो 2-4 लोगों को मार देगा, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, स्थिति बहुत विस्फोटक होने वाली है। जाग जाओ, अभी समय है। नहीं जागे तो आप तो जाओगे ही जाओगे सरकार से, उसमें तो कोई डाउट रहा नहीं है। आपकी सरकार तो नहीं रुकनी भाई साहब। ये कुर्सी के ऊपर लाल कलर का जो आप टॉवल डालते हो ना, इससे सरकारें नहीं चलती। तो ये जो आप ना स्कूलों को जो हरे सफ़ेद में थे उनको लाल करा रहे हो ना, भगवे कलर में पेंट करवा रहे हो ना, इससे पेट नहीं भरता है। और जो पार्क जो थे, जो सफ़ेद कलर में या पीले कलर में पुते हुए थे, उनकी दीवारों को भगवे कलर में पेंट करवा लो ना, इससे पेट नहीं भरता है। ये बात बिल्कुल क्लियर जान लो। और एक बात बिल्कुल कान खोल के समझ लो कि मुसलमान अगर मेरा पड़ोसी है तो वो पड़ोसी ही रहेगा, उसको कोई भगा नहीं सकता है। सीधी सी बात है, सबको समझ में आनी चाहिए। और उस मुसलमान को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है तो हिंदू रहेगा, उसको कोई भगा नहीं सकता। वो भारत में है, भारत में ही रहेगा। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि ज़बरदस्ती की नौटंकी करने के अलावा अगर कुछ काम बचा हो तो कर लो, नहीं तो आप तो जाना ही जाना है। और बेचारे किसान, मजदूर और जो छोटे लेवल पे जो काम करते हैं, जैसे एक मास्टर हो गया, कोचिंग पढ़ाता है, लाइब्रेरी चलाता है, ठेला बेच रहा है, ठेले पे सब्जी बेच रहा है, केला बेच रहा है, सेब बेच रहा है, चपरासी गिरी कर रहा है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। ये बात बिल्कुल लिख लो। तो बहुत स्थिति विस्फोटक होने वाली है। आगे अगर आप कोशिश करोगे, आप चाहोगे, तो ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है कुछ फंबल किया हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकती है, रिपीट हो गई होंगी चीज़ें। धीरे धीरे इसकी क्वालिटी सही हो जाएगी। आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा और फिर इसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि किन्हीं अन्य मुद्दों पे मैं बात करूं, कुछ और अच्छी क्वालिटी में बात करूं। तो मेरा पहला वीडियो है तो क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं वो एकदम साफ़ है, क्लियर है, अच्छे हैं और यही होने चाहिए और इसी पे बात होनी चाहिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे शायद सरकार जग जाए तो किसी का काम हो जाए। हो सकता है किसानों को कुछ लाभ हो जाए, हो सकता है मज़दूरों को कुछ लाभ हो जाए, हो सकता है स्टूडेंट्स को कुछ लाभ हो जाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। और जैसा भी आप चाहोगे वैसा बाद में किया जाएगा। तो अभी तो मैं बिज़ी बहुत हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो मैं मुद्दों पे बात करूँगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं इजाज़त लूँगा और जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।